दोस्तों, अगर आप भी नीरज चोपड़ा को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अरशद नदीम के गोल्ड जीतने पर पाकिस्तान के दिग्गजों ने उड़ाया भारत का मजाक। कह दिया कुछ ऐसा जिसे सुनकर आप भी रह जाएंगे हैरान। जी हां दोस्तों, पेरिस ओलंपिक के अंदर नीरज चोपड़ा को पीछे छोड़ते हुए पाकिस्तान के एथलीट अरशद नदीम ने गोल्ड जीतकर इतिहास रच दिया है। ऐसे में उनकी जीत के बाद पाकिस्तान के दिग्गजों ने भारत का मजाक उड़ाया है। इस बीच वसीम अकरम, इंजमाम उल हक से लेकर शाहिद अफरीदी, शोएब अख्तर ने एक ऐसा बयान जारी कर दिया है जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आखिरकार अरशद नदीम के गोल्ड मेडल जीतने पर पाकिस्तान के दिग्गजों ने क्या कहा है, ये तो आपको बताएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, नीरज चोपड़ा और विनेश फोगाट में से कौन है बेहतरीन भारतीय खिलाड़ी? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। पेरिस ओलंपिक 2024 बेहतर तरीके से आगे चल रहा है, जहां पर हाल ही में जेवलिन थ्रो का फाइनल मैच खेला गया, जिसमें पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 92.33 मीटर का ऐतिहासिक थ्रो फेंककर गोल्ड मेडल को अपने नाम किया है, जो पिछली बार सिल्वर मेडल पाए थे। लेकिन इस बार भारत के नीरज चोपड़ा 89.75 मीटर का थ्रो फेंककर सिर्फ सिल्वर मेडल को हासिल कर पाए और टोक्यो ओलंपिक में जीते हुए गोल्ड मेडल की तरह बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए। ऐसे में जेवलिन थ्रो में पाकिस्तान के अरशद नदीम के बेहतर प्रदर्शन के साथ गोल्ड मेडल जीतने पर पाकिस्तान की रैंकिंग भारत से बेहतर हो चुकी है। इसके बाद पाकिस्तान के दिग्गजों ने भारत का मजाक उड़ाते हुए सनसनी मचा देने वाला बड़ा बयान जारी कर दिया है, जिसमें वसीम अकरम ने बयान देते हुए कहा है कि ओलंपिक में नीरज चोपड़ा के सिल्वर जीतने से मैं आज काफ़ी ज़्यादा हैरान हूं, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि नीरज चोपड़ा डिफेंडिंग गोल्ड मेडलिस्ट होने के बावजूद गोल्ड मेडल नहीं जीत पाए। इस बार पाकिस्तान के अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है और उन्होंने बता दिया है कि पाकिस्तान सिर्फ क्रिकेट में ही नहीं बल्कि बाकी खेलों पर भी अब ध्यान दे रहा है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि इस पाकिस्तान देश के अंदर कई ऐसे एथलीट मौजूद हैं जो अपने प्रदर्शन के जरिए सभी को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन उनको निरंतर रूप से मौके नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में आज भारत को अब उसकी असली औकात दिखाते हुए पाकिस्तान ने बेइज्जती की है। तो वहीं इंजमाम उल हक ने बयान देते हुए कहा है कि भारत के नीरज चोपड़ा को हराने का मजा ही कुछ अलग है, क्योंकि नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। ऐसे में उनको हराकर पाकिस्तान के अरशद नदीम ने पूरी दुनिया को बता दिया है कि ये खिलाड़ी भी बड़े से बड़े खिलाड़ियों को टक्कर देने के लिए तैयार है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि अरशद नदीम जैसा खिलाड़ी मिलना बहुत मुश्किल है। ऐसे में आज पाकिस्तान के इस एथलीट ने भारत को असली औकात दिखा दी है और बता दिया कि सिर्फ भारत के पास में ही बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद नहीं है, बल्कि हमारे मुल्क में भी बेहतर खिलाड़ी मौजूद हैं, जो अपने प्रदर्शन के जरिए पूरी दुनिया को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो वहीं शाहिद अफरीदी ने बयान देते हुए कहा है कि भारत के नीरज चोपड़ा को हराकर अरशद नदीम ने काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन कार्य किया है। पिछली बार ये सिल्वर मेडल जीत कर लौटे थे, लेकिन इस बार पाकिस्तान के अरशद नदीम ने भारत को उसकी असली औकात दिखाने का कार्य किया है कि अरशद नदीम के पास में काफी ज्यादा बेहतरीन काबिलियत मौजूद है, लेकिन पिछली बार गोल्ड मेडल नहीं जीत पाए। लेकिन इस बार उन्होंने गोल्ड मेडल जीतकर पूरी दुनिया को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है और बताया है कि ये खिलाड़ी सिर्फ इस ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन करने वाला बेहतर खिलाड़ी नहीं है, बल्कि आने वाले ओलंपिक में भी काफ़ी बेहतर प्रदर्शन करने वाला खिलाड़ी पाकिस्तान की तरफ से रहने वाला है। तो वहीं शोएब अख्तर ने बयान जारी करते हुए कहा है कि भारत के नीरज चोपड़ा काफ़ी ज़्यादा बेहतर खिलाड़ी हैं, लेकिन इस बार उनका सिर्फ एक थ्रू बेहतर गया था, उसके अलावा बाकी के 4 थ्रू फेल रहे थे, जिसके चलते उनका अरशद नदीम के सामने जीतने का मौका नहीं मिला। हालांकि इस बार अरशद नदीम ने काफ़ी ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन करते हुए पूरी दुनिया को बता दिया है कि ये खिलाड़ी अपने प्रदर्शन के जरिए हर किसी दिग्गज खिलाड़ी को आसानी से मात दे सकता है। कि आज उन्होंने भारत को बुरी तरीके से हराते हुए बताया है कि बेहतर फैसिलिटी ना होने के बाद भी हमारे खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं और भारत जैसे संपन्न देश को उसकी असली औकात दिखाने का कार्य भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, नीरज चोपड़ा को बेहतरीन प्रदर्शन कर गोल्ड जीतना चाहिए था या नहीं? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने की बधाई देते हुए बड़ी बड़ी हस्तियों ने उन्हें मोटी रकम के साथ साथ अनोखे उपहार दिए हैं और रातों
रातों रात पूरी दुनिया ने देखा कि अपने चैंपियन के लिए हिंदुस्तानी कितने दिलदार हो सकते हैं। उन्हें जो कुछ भी मिला वो देखकर तो पूरी दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। तो आखिर नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल लेने के बाद भी कितने करोड़ रुपए मिले, किस उद्योगपति ने दी उन्हें चमचमाती हुई न्यू ब्रांड कार, किसने दिया लग्जरी घर, क्या कुछ मिला नीरज चोपड़ा को, ये सब कुछ तो हम आपको इस वीडियो में जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है नीरज चोपड़ा और नदीम में कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, इस पूरे समय में पूरे विश्व में पेरिस ओलंपिक का जोश चढ़ा हुआ है। भारत समेत कई देश इस ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हर किसी की नजर गोल्ड मेडल पर टिकी रहती है। खैर, अभी तक भारत को एक भी गोल्ड मेडल हाथ नहीं लग पाया है। हर किसी की उम्मीद जैवलिन थ्रो के मास्टर नीरज चोपड़ा पर टिकी हुई थी। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, जैवलिन थ्रो के फाइनल में भारत के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा लगातार दूसरा ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने से चूक गए। नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल मिला। उन्होंने अपने दूसरे प्रयास में 89.54 का सबसे बेस्ट थ्रो फेंका और इस तरह से वो दूसरे स्थान पर रहे। इस सिल्वर मेडल के साथ नीरज चोपड़ा भारत के पहले ऐसे एथलीट बन गए हैं जिन्होंने ट्रैक एंड फील्ड में 2 ओलंपिक मेडल अपने नाम किए हैं। वहीं पाकिस्तान के जैवलिन थ्रोवर अरशद नदीम ने ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया। नदीम ने 92.97 मीटर थ्रो फेंककर पाकिस्तान को गोल्ड मेडल दिलाया। नदीम ने 2 बार 90 मीटर की दूरी पार की। पेरिस ओलंपिक में 140 करोड़ भारतीयों को नीरज से लगातार दूसरे गोल्ड की उम्मीद थी, लेकिन इस बार सिल्वर से ही संतोष करना पड़ा। नीरज का 90 मीटर दूरी पार कर पाने का सिलसिला लगातार दूसरे ओलंपिक में भी जारी रहा। तीसरे पायदान पर ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स रहे जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। पीटर्स ने अपने चौथे प्रयास में 88.54 मीटर का थ्रो फेंका। नीरज का 89.45 मीटर का थ्रो सीजन का बेस्ट थ्रो रहा। टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट नीरज का दूसरा थ्रो ही उनका एकमात्र वैलिड थ्रो रहा, जिसमें उन्होंने 89.45 मीटर दूर भाला फेंका। उनके बाकी के 5 प्रयास फाउल साबित हुए। वहीं नदीम ने नया ओलंपिक रिकॉर्ड बनाते हुए अपना दूसरा थ्रो ही 92.97 मीटर दूर फेंका। लेकिन इसके बावजूद नीरज ने हिंदुस्तान का नाम एक बार फिर से रोशन किया, जिसको देखकर पूरे हिंदुस्तान का सीना चौड़ा हो गया। वहीं पाकिस्तान में तो ऐसे जश्न मनाया गया जैसे उन्होंने कोई वर्ल्ड कप जीत लिया हो। आखिर हो भी क्यों ना, 1992 के बाद पहली बार पाकिस्तान ओलंपिक में कोई मेडल जीत पाया है। ऐसे में अब रातों रात इन दोनों खिलाड़ियों के लिए बधाइयों का तांता तो लगा ही है, साथ ही साथ करोड़ों रुपए के इनाम और न्यू ब्रांड कार भी मिली है। जी हाँ दोस्तों, सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान सरकार अब अपने चैंपियन नदीम को 11 करोड़ रुपए नगद और चमचमाती हुई महिंद्रा की स्कॉर्पियो एंड देने वाली है। और हो भी क्यों ना, नदीम इसके हकदार हैं। उन्होंने अपने देश के लिए गोल्ड मेडल ला कर दिया है। ये हर कोई ऐसे वैसे नहीं कर रहा, बल्कि फुल लग्जरियस कार है। सब ऑटो फीचर उपलब्ध है इस खूबसूरत कार में। तो वहीं नीरज चोपड़ा को जो मिला है वो देखकर तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, बिलियनर आनंद महिंद्रा ने नीरज चोपड़ा के लिए न्यू लेटेस्ट महिंद्रा थार और साथ ही साथ 1,51,00,000 रुपए नगद देने का ऐलान किया और उन्हें बधाइयां देते हुए लिखा, सच कहूं तो मैं निराश था जब नीरज गोल्ड मेडल नहीं जीत पाए, लेकिन आज सुबह मैं सबसे पहले नीरज चोपड़ा को बधाई देना चाहता हूं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि वो लगातार गोल्ड मेडल जीतते आ रहे हैं। उन्होंने कभी भी भारत का तिरंगा झुकने नहीं दिया। वो हमेशा भारत के लिए मेडल लाए हैं और एक बार फिर वो हिंदुस्तान में सिल्वर मेडल लाए हैं। वो एक ग्रेट एथलीट है। आपने हम सबको गलत करने का मौका दिया है। यानी कि दोस्तों, एक बार फिर नीरज चोपड़ा अरबपति बन चुके हैं। लेकिन अब आपको क्या लगता है, नीरज चोपड़ा और नदीम में कौन सबसे बेस्ट प्लेयर है? क्या नीरज को गोल्ड जीतना चाहिए था? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप भी नीरज चोपड़ा के सिल्वर मेडल लाने से खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, टोक्यो के बाद अब नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में लहराया भारत का तिरंगा। सिल्वर मेडल लाकर करोड़ हिंदुस्तानियों का जीता दिल। तो अब उन्हें बधाइयां देते हुए भारत के बड़े बड़े हस्तियां, खुद प्रधानमंत्री मोदी जी से लेकर बड़े बड़े अरबपतियों ने उन्हें इनाम देते हुए जो कहा, सुनकर आप भी खुद को गरीब महसूस करने लगेंगे। तो आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर मुकेश अंबानी, आनंद महिंद्रा जी के साथ रतन टाटा जी ने नीरज चोपड़ा को दिए कितने करोड़ रुपए? कैसे रातों रात एक बार फिर चमक गई नीरज चोपड़ा की किस्मत? इन सभी उद्योगपतियों के इनाम और उनका बयान तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप भी नीरज चोपड़ा के बड़े फैन है तो नीचे कमेंट करके जरूर बधाई दीजिए। दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा पेरिस में अपने प्रदर्शन को नहीं दोहरा सके और उन्हें सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। पाकिस्तान के नदीम ने अपने दूसरे प्रयास में 92.97 मीटर का रिकॉर्ड थ्रो कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं नीरज चोपड़ा ने दूसरे प्रयास में 89.45 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ सिल्वर और ग्रेनाड के एंडरसन पीटर्स 88.54 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ तीसरे स्थान पर रहे। नीरज और नदीम के फाउल के साथ शुरुआत हुई थी, लेकिन पाकिस्तान के नदीम ने दूसरे प्रयास में ओलंपिक का रिकॉर्ड तोड़ते हुए अपनी दावेदारी मजबूत कर ली। नीरज ने भी दूसरे प्रयास में अपने सत्र का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, लेकिन वो नदीम के आगे नहीं निकल सके।
नीरज सिर्फ एक ही सफल प्रयास कर सके और उन्होंने 6 में से 5 फाउल किए, जबकि नदीम ने छठे प्रयास में 91.79 मीटर का थ्रो किया और इस तरीके से नदीम अपने करियर में पहली बार 26 साल के नीरज चोपड़ा को हराने में कामयाब हुए और भारत के गोल्डन बॉय इस बार केवल सिल्वर मेडल ही जीत पाए, जिससे करोड़ों हिंदुस्तानियों को निराशा हुई तो लेकिन नीरज पर सबको गर्व है। ऐसे में सबको नीरज चोपड़ा की उपलब्धि पर रातों रात बधाइयां को तांता लगा हुआ है। साथ ही साथ अब बड़ी बड़ी हस्तियों ने उन्हें बधाई दी और अपनी तरफ से करोड़ों रुपए के इनाम देने का भी ऐलान किया है। इस कड़ी में सबसे पहला नाम देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नीरज को तहे दिल से बधाई देते हुए आगे के भविष्य के लिए कामना की है। साथ ही साथ मोदी जी ने 101 करोड़ रुपए के इनाम का भी ऐलान किया है, जो मोदी जी की दरिया दिली का जीता जागता सबूत है।